गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी हिंदी कक्षा पाठ के चैप्टर 12 यानी मुल्ला नसरुद्दीन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। मुल्ला नसरुद्दीन का लेसन आपने रीड किया पिछली कक्षा में। उसके बाद इसके अभ्यास कार्य यानी बैक एक्सरसाइज आपको करा दी। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्रोधी स्वभाव का कौन था? कौन था? शहंशाह तैमूर लंग। नेक्स्ट है बतख की कितनी टांगें होती हैं? बतख की कितनी टांगें होती हैं? 2 टांगें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहंशाह कैसे स्वभाव का था? शहंशाह बहुत क्रोधी स्वभाव का था क्योंकि उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। वह छोटी छोटी बात पर आग बबूला हो उठता था। आग बबूला होना, इसका अर्थ क्या बताया था कल हमने? आग बबूला होना बहुत गुस्सा होना या क्रोधित होना। तो वह छोटी छोटी बात पर आग बबूला हो उठता था, यहाँ तक कि अपराधी का सिर भी कलम कर देता था, यानी उसका सर भी काट देता था, इतना गुस्सा उससे आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुल्ला नसरुद्दीन का पसंदीदा व्यंजन क्या था? सबसे ज़्यादा फेवरेट भोजन जो था मुल्ला नसरुद्दीन का वो क्या था? भुनी हुई बतख। तो मुल्ला नसरुद्दीन का पसंदीदा व्यंजन भुनी हुई बतख थी। बतख की महक का मुल्ला पर क्या प्रभाव पड़ा? महक, जो उसकी सुगंध आ रही थी, गंध, उसकी खुशबू, उसका मुल्ला जी पर क्या प्रभाव पड़ा? उनके ऊपर क्या, मतलब उन्होंने क्या प्रतिक्रिया की जब उन्हें बतख की सुगंध आई? तो उन्होंने क्या किया? उनके मुंह में क्या हुआ? पानी भर आया कि बतख की महक से मुल्ला के मुंह में पानी आ गया। उन्हें इतना अच्छी महक लगी कि अभी की अभी मैं इसको, बतख को खा लूँ। नेक्स्ट देखिए, हमारा क्वेश्चन है शहंशाह आग बबूला क्यों हो गया? तो शहंशाह की नज़र जैसे ही बतख की टांग पर गई, त्यों ही यानी वैसे ही उनकी त्योरियाँ चढ़ गई, यानी उन्हें गुस्सा आने लगा। उनकी त्योरियाँ होती है, जो बोहें होती है हमारी आईब्रो, वो एकदम खड़ी हो जाती है और गुस्से में इंसान देखता है। उसे लगा कि मुल्ला उसे झूठी थाली पेश कर रहा है, इसलिए शहंशाह आग बबूला हो गया। मुल्ला ने क्या बहाना बनाया? कैसे उस बात को संभाला उन्होंने? जब मुल्ला से कहा शहंशाह ने कि झूठी थाली तुम्हें हमें खिला रहे हो, किस बेवकूफ़ ने इसको झूठा किया है या किस बेवकूफ़ ने इसकी एक टांग खाई है बतख की, तब मुल्ला नसरुद्दीन डर गए थे कि आज तो मेरी भी खैर नहीं है, अब मैं क्या जवाब दूँ, जबकि खाई उन्होंने ही थी वो बतख की एक टांग। तब उन्होंने क्या बहाना बनाया? तो मुल्ला ने बहाना बनाया कि बतख की एक ही टांग होती है। ये क्वेश्चन आंसर आपको फेयर नोटबुक में करने हैं। ये देखिए, ये जो मौखिक प्रश्न आपके दे रखे थे बुक में, वो मैंने ऊपर फर्स्ट और सेकंड नंबर पर किए, क और ख। ये क्रोधी स्वभाव का कौन था? शहंशाह तैमूर लंग। अगर यही क्वेश्चन आपका 1 वर्ड में आता है तब तो आप ये लिख दोगे शहंशाह तैमूर लंग। और अगर यही क्वेश्चन आपका फुल सेंटेंस में आंसर लिखना हो तब आ जाए तो आप लिखोगे क्रोधी स्वभाव का शहंशाह तैमूर लंग था। ठीक है। बतख की कितनी टांगें होती है? बतख की 2 टांगें होती हैं। और अगर ये क्वेश्चन 1 वर्ड में आ जाए शहंशाह कैसे स्वभाव का था, तो आप लिखोगे शहंशाह बहुत क्रोधी स्वभाव का था सिर्फ। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तब आप इसका पूरा आंसर लिखोगे। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर 1 वर्ड में ये क्वेश्चन आते हैं तो आपको 1 वर्ड में या 2 वर्ड्स में देने हैं आंसर, 1 और 2 वर्ड्स में। और अगर आपको फुल सेंटेंस में आता है तो आप फुल सेंटेंस में आंसर दोगे। तो ये 2 क्वेश्चन आपके मौखिक प्रश्न में थे, इसलिए मैंने इनको इसी में ऐड कर दिया है। ठीक है। ये मत सोचना कि ये मैडम ने कहाँ से अलग से बना दिए। ओके। तो ये होमवर्क आपको फेयर नोटबुक में करना है और इसे लर्न भी करना है। ओके। नेक्स्ट डे हम चैप्टर 13 नेताजी यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में
पढ़ेंगे। तो वो आप एक बार चैप्टर रीड करना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।